ओके फाइन। सो हम देख रहे थे हैश मैप। सो हैश मैप को कंटिन्यू सबको पता है अभी, हाउ टू ऐड द एलिमेंट इन हैश मैप, कैसे ऐड करते हैं बताओ तो। ऐसा कोई तो रहता है हैश मैप, यहाँ पे होता है उसका की एंड वैल्यू देंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं वो बोलता हूँ कि जो रहेगा वो इंटीजर में की होगी सपोज, एंड वैल्यू होगा सपोज लाइक स्ट्रिंग में, राइट। और कैसा बोलेंगे इसको फिर, hm इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप। चलो, हाउ टू ऐड द एलिमेंट इन दिस, कौन सी मेथड होती है हैश मैप में, बोलो। पुट मेथड होती है, राइट। पुट इसमें क्या होता है, method. की जाएगी एंड सम वैल्यू विल बी हियर लाइक सागर, Yes. राइट। ऐसी वैल्यू जाएगी उसमें बहुत सारी, और ये भी हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, की डुप्लीकेट वगैरह नहीं रहने वाली। वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, दैट्स फाइन, नो इश्यूज, बट की शुड नॉट बी डुप्लीकेट। और हैश मैप में सॉर्टिंग वॉर्टिंग होती है क्या, इंसर्शन ऑर्डर वगैरह मेंटेन करता है क्या हैश मैप? नहीं. बिल्कुल भी नहीं, राइट। इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन नहीं होती, एंड ये कोई सॉर्टिंग वॉर्टिंग भी नहीं करता, ये रैंडमली करता है। किसके बेसिस पे, कीज के बेसिस पे, हमेशा किसके Yes. बेसिस पे काम करता है, कीज के बेसिस पे Key. काम करेगा। और आज हम क्या करने वाले हैं ना, एक वी आर गोइंग टू सी वन एग्जांपल। क्या करेंगे, आज तक हमने जितना भी कलेक्शन पढ़ा है, आज तक हमने जितना भी कलेक्शन देखा है ना, उसका यूज करके वी आर ट्राइंग टू मेक वन बिजनेस एग्जांपल, कोई बिजनेस सिनेरियो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। फिर एग्जांपल इज लाइक, देखो किसी ने क्या बोला, किसी ने बोल दिया कि मुझे ना क्या चाहिए, देखो किसी ने क्या मांगा, मुझे क्या चाहिए कि जब मैं कोई कंट्री फेस करूंगा, सपोज आई इंडिया, तो इसके साथ में कंट्रीज में देखो क्या क्या होता है, देयर आर सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, लाइक द स्टेट्स। और इन हर स्टेट्स में क्या होगा, महाराष्ट्र में कुछ सिटीज होगी, राइट, लाइक पुणे, देन मुंबई, देन सपोज और क्या होता है, नागपुर, लाइक दिस। देन दिल्ली में भी कुछ सिटीज रहेंगी। देखो क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे पहले। दिल्ली में सिटीज, तो दिल्ली में कुछ भी नहीं सपोज। देन एमपी, जितना पता है उतना मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही सपोज एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे। एमपी में सपोज भोपाल, इंदौर, लाइक दिस। और किसी ने क्या बोला ना, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे सामने वाले को देना है, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे किसी को देना है, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो आज तक हमने जितना सोचा है ना, जितना कलेक्शन के बारे में पढ़ा है, जितना भी सोचा है, जितना भी देखा है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं, उन सबको सोच के बताओ कि हमें कैसे करना चाहिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको अरे लिस्ट बनाएंगे या हैश सेट बनाएंगे, ट्री सेट बनाएंगे, ट्री मैप बनाएंगे, हैश मैप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, सोचो थोड़ा। मतलब क्या, अगर मुझे किसी ने मांगा कि मुझे इंडिया चाहिए, किसी ने मांगा कि मुझे इंडिया चाहिए, तो इंडिया के साथ क्या होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसको, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको जानी चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को, तो बोलो तो अभी थोड़ा ट्राई करो बोलने का, कैसे करे इसको। एनीवन जस्ट ट्राई टू आंसर, क्या करना पड़ेगा। मोहन, ये सर क्या करना होगा, मुझे ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है, ये सब कुछ, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर बन गया, राइट। इंडिया, इंडिया के नीचे एमपी, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी, फिर महाराष्ट्र के नीचे पुणे, मुंबई, नागपुर, दिल्ली के नीचे कुछ नहीं आएगा, एमपी के नीचे भोपाल, इंदौर। ये पूरा मुझे किसी को स्ट्रक्चर पूरा किसी को देना है। कैसे करेंगे, क्या बनाऊं, अरे लिस्ट बनाऊं, या अगर अरे लिस्ट बनाऊंगा तो किसकी अरे लिस्ट बनाऊंगा, हैशसेट वगैरह कुछ बनाऊंगा तो किसका बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, जरा बोलो तो। ट्राई करो बोलने का, सर, एनीवन कैन ट्राई प्लीज। Yes.
कैसे करेंगे, क्या बनाना पड़ेगा? इंडिया सोचो का थोड़ा तो सा। अपन अरे लिस्ट बना सकते हैं। तो किस चीज की लिस्ट बनाएंगे जरा बोलो तो, किसकी लिस्ट बनाऊं? ये स्टेट्स है राइट, इंडिया। इट्स अ कंट्री। यस। ये क्या है, कंट्री है, यस। इट्स अ कंट्री। 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 एंड ये सारे स्टेट्स रहेंगे, दीज आर ऑल स्टेट्स। ऑल स्टेट। और ये उसकी सिटीज है अंदर, पुणे मुंबई नागपुर। तो किसकी लिस्ट बनाऊं? स्टेट की। बोलो बोलो। अपन पहले तो कंट्री की बनाएंगे। सब लोग सोचो, और क्या कर सकते हैं? देखो, अगर कंट्री इंडिया की अरे लिस्ट बनाई, कैसे करेंगे हम लोग, जरा देखते हैं। क्या बनाया? अरे लिस्ट AL इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ऐसा कुछ तो करेंगे, करेक्ट? और कैसे ऐड करेंगे इसमें? लाइक कि AL डॉट ऐड इंडिया, ऐसे ऐड करना पड़ेगा ना। यस। बताओ तो अभी इससे क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर का उसको MH, दिल्ली, MP सब मिल जाएगा क्या? नहीं। नहीं मतलब, नहीं चलो नहीं। एक, हाँ चलो एक हिंट देता हूँ ना। बताओ तो, ये ऐड मेथड का इनपुट टाइप क्या होता है? व्हाट इज द इनपुट टाइप ऑफ ऐड मेथड? व्हाट इज द इनपुट टाइप ऑफ ऐड मेथड? इनपुट टाइप इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट राइट, मतलब क्या कि हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अरे लिस्ट के अंदर में अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ क्या फिर? यस। इट्स जस्ट ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ऐड को बस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए। अरे लिस्ट के अंदर में अरे लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, हैश मैप का भी ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट आई कैन पुट इन द ऐड मेथड। वैसे ही यस। हैश मैप की पुट मेथड जो थी, वैसे ही हैश मैप की जो पुट मेथड थी, उसको भी क्या चाहिए था, वो भी क्या मांग रही थी, ऑब्जेक्ट ही मांग रही थी। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसे ही कुछ तो मांग रही थी। तब यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ, चाहे तो यहाँ पे अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डाल दूँ, चाहे तो यहाँ पे मैं हैश मैप का एड्रेस डाल दूँ, ऑब्जेक्ट डाल दूँ, चलेगा कि नहीं? मतलब क्या, हैश मैप के अंदर हैश मैप भी हो सकता है, अरे लिस्ट भी हो सकता है, अरे लिस्ट के अंदर भी हैश मैप हो सकता है, हैश मैप के अंदर फिर हैश सेट भी हो सकता है, हैश सेट के अंदर अरे लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब थोड़ा सोचो क्या करना चाहिए वेल स्ट्रक्चर बने। तो देखो, सबसे पहले हम अरे लिस्ट बनाएंगे सिटी की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे लिस्ट बनाएंगे सिटी की। सिटी की बनेगी अरे लिस्ट, सिटी की बनेगी अरे लिस्ट। फिर ये जो अरे लिस्ट बनेगी, इस अरे लिस्ट को क्या करेंगे, एक स्टेट की अरे लिस्ट बनाएंगे, और इस स्टेट्स को, इस सिटीज को स्टेट्स में डाल देंगे। हो सकता है कैसा, देखो जस्ट देखो, कंपनीज में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ही निकालता है। हर कोई डेवलपर अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं होता, वो भी क्या करता है, ऐसे ही प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और फिर सॉल्यूशन निकालता है। तो अभी हमने क्या सोचा कि सिटीज की अरे लिस्ट बना देंगे। कैसे बनेगी सिटीज की अरे लिस्ट? अरे लिस्ट जेनेरिक्स यूज करेंगे, यहाँ पे जाएगा स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग में डालेंगे AL इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। एंड हाउ टू ऐड और सिटीज कैसे ऐड करेंगे, AL डॉट ऐड पुणे, AL डॉट ऐड मुंबई, AL डॉट ऐड नागपुर। दिल्ली में तो सिटी है ही नहीं, तो AL डॉट भोपाल, AL डॉट इंदौर। तो क्या हो गया, ये सारी सिटी हो गई।
अगर इसको उठा के मैं अगर स्टेट में डाल दूंगा, स्टेट के अर्ली लिस्ट में डाल दूंगा, इस एल को स्टेट के अर्ली लिस्ट में डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एक ही स्टेट में सारी सिटीज आ जाएंगी, बराबर ना? यस सारी सिटी एक ही स्टेट में आ जाएगी, तो मतलब क्या, सामने वाले ने महाराष्ट्र मांगा तो उसको भोपाल और इंदौर भी मिल जाएगा। सामने वाले ने अगर दिल्ली मांग लिया, सामने वाले ने अगर दिल्ली मांग लिया, तो दिल्ली में तो एक भी सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या दिखेगा? पुणे भी दिखेगा, मुंबई भी दिखेगा, नागपुर भी दिखेगा, भोपाल भी दिखेगा, इंदौर भी दिखेगा। दैट इज रॉन्ग अगेन, दैट इज अगेन रॉन्ग। तो कैसा करना चाहिए? इसके अंदर अपन हैश सेट डाल सकते हैं, हैश सेट के अंदर फिर अपन ये करे लिस्ट का ऑप्शन डाल सकते हैं। हाँ चलो, हैशटैग डाल दिया तो भी वही होगा, सारी सिटीज ही जाएगी ना उसके पास। हाँ, डुप्लीकेट नहीं जाएगी, एक ही डुप्लीकेट नहीं जाएगी, बस ना, यही होगा। हाँ चलो और थोड़ा सजेशन करने का ट्राई करते हैं, मैं और कुछ बोलने का ट्राई करता हूँ। देखो मैं क्या बोलूंगा ना, अभी मैं हर स्टेट के लिए एक अर्ली लिस्ट बनाऊंगा, इसके लिए एक अर्ली लिस्ट होगी, इसके लिए भी एक अर्ली लिस्ट होगी, एंड इसके लिए भी एक अर्ली लिस्ट होगी, एमपी के लिए भी एक अर्ली लिस्ट होगी। समझने का ट्राई करो, हाँ। ये सब के लिए एक अर्ली लिस्ट हो गई। फिर मैं क्या करूंगा, इन सारे अर्ली लिस्ट को, ये 3 अर्ली लिस्ट बनी मेरे पास, तो इन तीनों अर्ली लिस्ट को एक स्टेट नाम का हैश मैप बनाऊंगा, एक स्टेट नाम का हैश मैप बनाऊंगा। और कैसे वैल्यू इंसर्ट करूंगा, देखो, लाइक hm.put, इसमें स्टेट रहेगा, स्टेट कॉमा पहला स्टेट का नाम, उसकी सारी सिटीज, सपोज ALMH महाराष्ट्र की सिटी, और स्टेट का नाम दे दूंगा यहाँ पे महाराष्ट्र MH ALMH, लाइक दिस। यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली की सिटीज, यहाँ पे MP की सिटीज। देखो तो अभी क्या हो गया, ये जो है ना, ये जो LMH है, ये क्या है, अपनी अरे लिस्ट है, और इसमें कौन सी वैल्यूज होंगी, ये वाली वैल्यूज सिटीज होंगी। की वैल्यू। हाँ, सिटीज वाली, पुणे मुंबई नागपुर, ये चीजें होंगी, सही है ना? पुणे मुंबई नागपुर ये चीजें यस होंगी। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली तो एम्प्टी रहेगा, सो देयर विल बी द नथिंग विल बी देयर। एंड फिर क्या होगा, फिर ये जो एल MP रहेगा, इसमें कौन सी सिटीज रहेगी, इसमें भोपाल और इंदौर रहेगी, इसमें भोपाल और इंदौर रहेंगे। समझे इस चीज को? यस फिर क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा फिर हमें, फिर ये जो सारे HM बने ना, इस HM के लिए कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मोर हैश मैप, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन मोर हैश मैप। फिर हैश मैप बनेगा, उसमें क्या बनेगा, उसमें HM की वैल्यू। HM कंट्री, COUNTRY, HM कंट्री डॉट पुट, और इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे इंडिया कॉमा HM, इंडिया कॉमा HM, राइट, क्या डाल देंगे, इंडिया कॉमा HM। अब ये HM मतलब कौन है, तो ये वाला HM है, ये वाला HM यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपनी इंडिया कंट्री आ जाएगी। और जब मैं इस HM कंट्री को प्रिंट करूंगा, जब मैं इस HM कंट्री ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, तो सब कुछ स्ट्रक्चर में दिखेगा कि नहीं? सबसे पहले इंडिया देखेगा, इंडिया की रहेगी अपनी, तो इंडिया के अंदर HM है, HM मतलब कौन, ये वाला HM, राइट।
तो ऐसे 3 एचएम आएंगे अपने पास। तो एक महाराष्ट्र का एचएम रहेगा हैश मैप, एक दिल्ली का हैश मैप रहेगा, एक एमपी का हैश मैप रहेगा। सब कुछ स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि नहीं? बोलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझ रहा है क्या थोड़ा बहुत? यस। बाकी लोग, मोहन, रोहित, सुनीत, बोलो थोड़ा सा। मोहन आवाज आ रही कि मेरी? हाँ सर, कोशिश करता हूँ समझने की। हाँ थोड़ा सा बोलो यार, रिस्पॉन्स किया करो ताकि मुझे भी पता चले आवाज आ रही कि नहीं। मोहन हेलो। हाँ बोलो ना क्या हुआ? हाँ, नहीं आवाज बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं, यू आर ऑन म्यूट। ओके ठीक है, चलो फिर करते हैं ट्राई इसका ही सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना था हमें, सिटीज की अर्ली लिस्ट बनाएंगे। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स में, और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी चीज को कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसी चीज को अचीव करने का ट्राई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चलो इधर ही बनाते हैं। आई एम गोइंग टू मेक हियर वन क्लास, एक क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास। अब उस क्लास का नाम दिया मैंने एक्स। इसमें एक लेता हूं मेन मेथड फिनिश। हाँ चलो क्या करना है अभी, सबसे पहले सिटीज का अरे लिस्ट बनाएंगे, वन बाय वन चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। क्या करना होगा, सिटीज का अरे लिस्ट मतलब कैसा बनेगा, अरे लिस्ट, सिटीज मतलब स्ट्रिंग में आएंगी सारी की सारी, बराबर बराबर ना। किसकी सिटीज करनी है, पहले महाराष्ट्र की सिटीज कर लेते हैं। सो एल महाराष्ट्र। एम एच, एल एम एच ठीक है, महाराष्ट्र की सिटीज एल एम एच इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। चलो ये हो गया महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की सिटीज के लिए। फिर क्या करेंगे, दूसरा दिल्ली के सिटीज के लिए, और तीसरा एमपी के सिटीज एमपी। के लिए। हाँ चलो ये दिल्ली के लिए और ये एमपी के लिए। चलो ये हो गया। अब डालते हैं इसमें वैल्यूज। सो इमेज के पास क्या क्या था, डॉट ऐड मुंबई। मुंबई, और लाइक दैट बाकी चीजें भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल सी, बहुत स्लोली स्लोली जाने का, स्टेप बाय स्टेप जाने का। देखो बनाते टाइम नीचे से बना रहे हैं हम लोग, पुणे, नागपुर, दिल्ली के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब ये नहीं सोचना है कि दिल्ली के पास कुछ नहीं था तो दिल्ली के पास कुछ नहीं था तो कुछ नहीं बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू डू एमपी का। सो एल एमपी डॉट ऐड, यहाँ पे क्या था, एमपी में भोपाल था, एंड और एक पेस्ट कर लेते हैं नीचे इंदौर के लिए, इंदौर था। तो चलो बन गई अपनी, राइट। अभी दिल्ली को एमटी क्यों छोड़ा है, तो चलो थोड़ा सा जानबूझ के छोड़ा है। हो सकता है कि अपने पास कंपनी में कुछ ऐसा डेटा हो कि उसमें से एक लिस्ट एमटी हो, आगे चल के शायद इसमें कोई डेटा डेटा डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आ गया तो एटलीस्ट हम उसको इटरेट तो कर पाएंगे, एटलीस्ट वहां पे होगा तो सही। ठीक है रिजल्ट में एमटी दिखेगा, लेकिन एमटी भी दिखना चाहिए कि नहीं, इसलिए रखा हमने इसको। तो चलो अभी सारी सिटीज तो हो गई, अभी क्या करना है, इनको इनको स्टेट से जोड़ना है, इनको स्टेट से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, क्या सोचा था हमने, एक हैश मैप बनाएंगे, राइट। एक क्या बनाएंगे, हैश मैप बनाएंगे। चलो बनाते हैं फिर हैश मैप। सो हाउ टू मेक हैश मैप, इसमें की एन वैल्यू रहेगी, अब की क्या रहेगी अपनी देखो तो,
स्ट्रिंग स्ट्रिंग अगेन, ही रहेगी। और वैल्यू क्या होने वाली है अपनी बताओ तो। अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। राइट, ये होने वाली है, राइट ना। यस। ये मैच का रहेगा, देन किसका, दिल्ली का रहेगा, देन एमपी का रहेगा। तो बताओ तो यहाँ पे क्या क्या पुट करूं मैं, क्या क्या कैसे करना पड़ेगा अभी, ट्राई करो बोलने का। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे लिखना पड़ेगा इसको। अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को ही पेस्ट करना पड़ेगा ना, इसकी हेल्प से करना है ना हमें आपको अभी हमें, लाइक दिस। हाँ। फिर क्या करेंगे, अभी स्टेट का करना है ना, तो एच एम स्टेट अच्छा, इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। चलो ये बन गया इतना। अभी क्या करेंगे, इस एच एम स्टेट में ऐड करेंगे, कंट्रोल वी डॉट पुट। ये क्या है अपनी बताओ तो, पहले आएगी महाराष्ट्र एमएच, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ALMH। एएलएमएच। करेक्ट, क्या जाएगी अभी, एएलएमएच जाएगी। फिर क्या, एच एम स्टेट डॉट पुट, नेक्स्ट वाला कौन सा जाएगा अपना, दिल्ली, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एयरटेल। ठीक है, और एक नेक्स्ट वाला कौन सा जाएगा अपना, एच एम स्टेट डॉट पुट, यहाँ पे होगा एमपी एंड वैल्यू विल बी एलएमपी। चलो यहाँ तक तो बन गया अपना, यहाँ तक तो बन गया, सही है। अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार अपना स्ट्रक्चर सही से बन रहा है कि नहीं, ये हर बार चेक करना, ठीक है। चलो एच एम स्टेट प्रिंट किया, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो आगे सारी कंट्रीज, एमपी के अंदर भोपाल, इंदौर, दिल्ली के अंदर कुछ नहीं था, राइट, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, नागपुर आ गए सही से कंट्री, अभी सिटीज स्टेट के पास आ गई सारी की सारी। अभी क्या करना है, इन सबको किस में डालना है अभी, कंट्री में डालना है। तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड वन मोर हैश मैप, राइट, वी नीड वन मोर हैश मैप। चलो बनाते हैं फिर वन मोर हैश मैप। हैश मैप बताओ की क्या जाएगी, अगेन स्ट्रिंग, एंड वैल्यू क्या देनी पड़ेगी बताओ तो, अभी इसको डालना है ना। हैश। यस। तो चलो कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और यहाँ पे लेता हूँ मैं एचएम कंट्री, एचएम कंट्री इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। समझेगा इस चीज को, क्या कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, डॉट पुट, यहाँ स्टेट पे सेट आएगा करें। INDIA इंडिया, और क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू में, क्या जाएगा, सॉरी HM स्टेट। एचएम स्टेट जाएगा अपना वैल्यू में। चलो प्रिंट करते हैं, अभी आया क्या सही से, किसको प्रिंट करना, एचएम कंट्री को। now I'm going to run this, run as java application। देखो मैं कंसोल बड़ा कर रहा हूँ, हाँ देखो तो आया क्या, देखो इंडिया के अंदर दिख रहा है, इक्वल टू, ये ब्रैकेट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, ये पूरा इंडिया का ब्रैकेट है, ये पूरा इंडिया है। इंडिया के अंदर एमपी है, एमपी की वैल्यूज क्या क्या है देखो तो, एमपी यहाँ से चालू हुआ,
यहाँ पे खत्म हुआ, देखो ये एमपी का इतना, भोपाल एंड इंदौर, दिल्ली के पास कुछ नहीं था, महाराष्ट्र के पास ये 3 चीजें थी। समझे? फिर अब ये दिल्ली जानबूझ के एम्प्टी छोड़ा इस एग्जांपल में, क्योंकि कंपनी के अंदर हो सकता है कि आज दिल्ली में कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल के कोई बंदा ऐड कर दे, आगे चल के कोई चीज आ जाए, तो उसको बाकी लोगों को कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाकी लोगों को कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। न्यू सिटी, न्यू दिल्ली। जानते हो ना, ये डेटा डालने का काम एक आदमी करता है, उसको निकालने का काम दूसरा आदमी करता है, बराबर कि नहीं? तो इसकी वजह से दूसरे के कोड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसने एम्प्टी लिया था। नाउ आई एम गोइंग टू रन, तो अभी ऑटोमेटिकली कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस दिल्ली ने एक स्टेट बढ़ा दिया, उसका एक सिटी बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो अपने कोड में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देयर विल बी नो चेंजेस। देखो न्यू दिल्ली। समझे क्या? फिर इस कंप्लीटली इस प्रोग्राम को देखो, तो एक बार पूछो मुझे क्वेश्चंस, मैं पूरा प्रोग्राम आपके सामने ओपन करता हूँ, पूछो मुझे क्वेश्चंस, अगर नहीं समझे तो। सब लोगों ने पूछना है, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कंपनी में ऐसे ही होते हैं, कंपनी में ऐसा ही होगा। समझा क्या यहाँ तक? बताओ। यस सर। मोहन, यस यस रोहित, सुनीत, सुनीत समझा क्या ये एग्जाम्पल? बहुत अच्छे से देखो, देखो प्रिंट होते हुए कैसे प्रिंट हुआ ना, मैं वापस से आपके सामने कंसोल ओपन करता हूँ, देखो प्रिंट होते हुए कैसे हुआ। पहले इंडिया आया, फिर इंडिया के अंदर की चीजें आई, लेकिन हमने बनाते समय कैसे बनाया? पहले अंदर की चीजें बनाई, पहले अंदर की चीजें बनाई, फिर इंडिया तक पहुंचे। सो हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट हमेशा छोटी चीज से चालू होगी, डेवलपमेंट हमेशा छोटी चीज से चालू होगी और धीरे धीरे बड़े तक जाती है। अब ये कोड किसी दूसरे को देना है, अभी तक अपना काम हुआ है क्या? नहीं। रिक्वायरमेंट क्या थी? किसी को इंडिया का स्ट्रक्चर देना है, तो उसके सामने पूरा इंडिया खुल जाए, तो कैसे देंगे? मेन में तो होगा नहीं, सो वी आर गोइंग टू राइट वन मेथड, इंडिया स्ट्रक्चर, INDIA, इंडिया स्ट्रक्चर। ऐसी एक मेथड बना ली इंडिया स्ट्रक्चर नाम की, और इस मेथड में क्या करेंगे, ये पूरा कोड Ctrl+X इसमें पेस्ट कर देंगे। बताओ तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा? किसी को देना है ना, क्या रिटर्न करेगी? किसी को देना है तो पूरा स्ट्रक्चर देना है सामने वाले को, क्या रिटर्न करूं? बोलो तो क्या रिटर्न करना चाहिए? सामने वाले को सब कुछ जाना चाहिए, बोलो। सब कुछ किसके पास है? HM कंट्री के पास है ना, पेस्ट किया, रिटर्न क्या करना पड़ेगा? HM कंट्री। देखो तो HM कंट्री का टाइप क्या है, ये रहा HM कंट्री इधर, तो अपने मेथड का रिटर्न टाइप क्या बनेगा? ये सब कुछ। Ctrl+C किया, ऊपर आए और अपने मेथड को रिटर्न टाइप दे दिया। समझे इस चीज को? कैसे रिटर्न किया? सामने वाले को क्या चाहिए था? कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए था, पूरा पूरा इंडिया चाहिए था, तो हमने जिसके पास पूरा इंडिया था उसको रिटर्न किया। किसी ने सिर्फ महाराष्ट्र मांगा होता तो क्या रिटर्न करते? ALMH रिटर्न करते कि नहीं? किसी ने अगर सिर्फ महाराष्ट्र मांगा होता तो ALMH रिटर्न कर देते,
अब इसने क्या किया, पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर मांग लिया, तो हमने क्या रिटर्न किया, HM कंट्री। समझ रहे हो सुनीत, मोहन, रोहित? हाँ सर, आगे समझ में। बोलो तो अभी किसी ने अगर दिल्ली मांगा तो मुझे रिटर्न क्या करना पड़ता फिर? एल किसी ने डेल। अगर दिल्ली, एल डेल, करेक्ट, राइट। तो अभी क्या हुआ है, सब पूरा कंट्री मांगा है तो हमने क्या कर दिया, पूरा इंफॉर्मेशन कंट्री के पास था तो कंट्री को मांग लिया तो रिटर्न कंट्री कर दिया, और उसका जो टाइप था उस टाइप को क्या कर दिया, अपने मेथड का रिटर्न टाइप कर दिया एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके। देखो ऐसे ही मेथड दिखती है ना हमें कंपनी के अंदर, इतने बड़े बड़े होते हैं टाइप। देखो हैश मैप के अंदर फिर से एक हैश मैप, इसके अंदर फिर से एक अरे लिस्ट, उसके अंदर फिर से एक स्ट्रिंग, ऐसे बहुत बड़े बड़े होते होंगे। ऐसे देखते हैं हम कंपनीज के अंदर भी। तो उससे बिल्कुल भी पैनिक होने का नहीं है, उन चीजों से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बहुत सिंपल होते हैं। छोटी छोटी चीजों से पढ़ना, पढ़ते वक्त इसको इधर से नहीं पढ़ेंगे, किधर से पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, छोटी चीज से पढ़ेंगे। सबसे पहले उसने स्ट्रिंग बनाया होगा, फिर उस स्ट्रिंग की अरे लिस्ट बनी होगी, फिर ये अरे लिस्ट पूरी की पूरी और ये स्ट्रिंग एज अ की एंड वैल्यू इस हैश मैप को गया होगा, फिर ये पूरा हैश मैप एज अ वैल्यू और ये स्ट्रिंग एज अ की ये बड़े हैश मैप को गई होगी। ऐसा ही सोचेंगे हम लोग, ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे इसको पढ़ने का। उल्टा पढ़ोगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। हमेशा डेवलपमेंट के नजरिए से सोचने का, क्या, छोटे से बड़े तक जाने का, नीचे से ऊपर तक जाने का हमेशा। चलो सामने वाले को दे दिया, लेकिन सामने वाले को मिल गया है क्या? सिर्फ दे नहीं, दिया, सामने वाले को मिला क्या अब तक? नहीं, उसको लेना पड़ेगा ना, हमने अगर दिया है तो उसको लेना पड़ेगा। कैसे लेगा वो? चलो सामने वाले का कोई और क्लास होगा, मान लो क्लास ए, ये उसका क्लास है। चलो चलो ये उसका क्लास है सामने वाले का, अब उसको यहाँ पे लेना है, बताओ तो कैसे लेगा? जिस क्लास से लेना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू एक्स, बना दिया ऑब्जेक्ट, एक्स इज इक्वल टू न्यू एक्स। अब क्या करें, एक्स डॉट इंडिया स्ट्रक्चर कर दिया कॉल। अब लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे? जिस टाइप में मिला है उसी टाइप में लेना होगा, जिस टाइप में मिला है उसी टाइप में लेना होगा। कौन से टाइप में मिला, देखो ये टाइप में मिला ना, यस, तो इसी टाइप में लेंगे। आ गई यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसको दिया माय स्ट्रक्चर। देखो मैं नेमिंग कन्वेंशन भी अच्छे से यूज कर रहा हूँ, नेमिंग कन्वेंशन भी अच्छे से यूज कर रहा हूँ। आप क्या कर दोगे मुझे पता है, कल जाके आप क्या करोगे, जब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा ना, उस टाइम पे आप जरूर क्या करोगे, AL1, AL2, AL3, राइट, यहाँ पे क्या करोगे फिर HM1, HM2 ऐसा करोगे, तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। बेटर वे क्या करो, अच्छे से नेमिंग कन्वेंशन यूज करो। देखो मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये अरे लिस्ट किसकी है, महाराष्ट्र की है, तो इसमें सारी महाराष्ट्र की सिटी होंगी। सो LMH किया, एल दिल्ली किया, राइट। ऐसे अच्छे से नेमिंग कन्वेंशन यूज करो। इसको भी देते समय कैसे दिया था मैंने, कंट्री स्ट्रक्चर दिया था, बराबर। देखो मेथड का नाम इंडिया स्ट्रक्चर, पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर दिया। इसने भी लेते समय कैसे लिया, माय स्ट्रक्चर में लिया, मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर उसमें लिया। समझे इस चीज को? चलो अभी यस। क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे, SYSO आया क्या नहीं माय स्ट्रक्चर। सो माय स्ट्रक्चर, so now I'm going to run this, run as Java application। देखो आ गया माय स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया, करेक्ट है। चलो अभी इसको इटरेट करके देखते हैं एक बार, चलो इटरेट करेंगे अभी। बताओ कैसे इटरेट करेंगे इसको।
फॉर ईच लूप से करेंगे। वैसे अपने पास बहुत सारे तरीके, हमने कल 4-5 तरीके देखे, 5-6 तरीके देखे हाउ टू इटरेट, तो उसमें से एक कोई तो यूज करते हैं। चलो राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो। बोलो, ये सारी चीजें हुई है अपने, हम क्या कर रहे हैं, बस उन चीजों को, सब चीजों को मिला के एक फाइनल एग्जाम्पल बना रहे हैं अपना। तो बोलो राइट हैंड क्या लिखूंगा मैं, जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहां पे मैं क्या लिखूंगा बोलो। माय स्ट्रक्चर आएगा। राइट, जिसको इटरेट करना है वो आएगा, राइट, जिस चीज को इटरेट करना है, जिसके पास सब कुछ है वो आएगा राइट हैंड साइड में। आ गया, बताओ तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, जिसको इटरेट कर रहे हैं वो आएगा, बराबर कि नहीं। यस। हाँ, बताओ तो कौन आएगा फिर, ये पूरी चीज आएगी कि नहीं इसके अंदर की। डालते फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सारे सारे, ये पूरी चीज मतलब उसके अंदर की ना, अंदर की चीज लेनी है। चलो ये रहने लगा, पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं। Yes, only it will be below instance of. कंफ्यूज हो गया ना, कल हमने देखा था। क्या जाना पड़ेगा उसको, बोलो हैश आपको इटरेट की सेट करना पड़ेगा ना। बराबर है कि नहीं, की सेट निकाल के देना पड़ेगा कि नहीं। Yes, key set. तो बताओ तो यहाँ पे क्या करूँ फिर मैं, चेंजेस माय स्ट्रक्चर डॉट क्या देना पड़ेगा, की सेट, माय स्ट्रक्चर डॉट की सेट, राइट, और यहाँ पे करते हैं माय डेटा। कंट्रोल Z, यहाँ पे कॉलन ना। देखो की सेट भी दिया, अब क्या करे, देखो तो पढ़ो तो एरर, सबको आना चाहिए ये चीज, टाइप मिसमैच, बोला स्ट्रिंग को हैश मैप में इतने बड़े इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या समझे, 1 बाय 1 चीज को इटरेट करना पड़ता है, 1 बाय 1 चीज को इटरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या इटरेट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। अब उसको क्या करते हैं, प्रिंट करके देते हैं यस वाई एस ओ, क्या, माय डेटा। ये चीजों को समझने का ट्राई करो। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखते हैं क्या आया आउटपुट में। देखो इंडिया बाहर निकला, हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, कैसे आएगी, डॉट Get बोलो, get use करेंगे। यस वाई एस ओ, गेट में हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, सो अपना ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर डॉट गेट, और इसके अंदर क्या देंगे, की भेजेंगे, अपनी की क्या है, माय डेटा। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो सब देखो आ गया क्या अपना, देखो ये इंडिया और ये इंडिया की वैल्यू। अब इसको भी इटरेट करते हैं उसके अंदर की चीजों को, कैसे इटरेट करेंगे, अगेन दिस वन मोर फॉर लूप, और एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। Yes.
जो लगाते फिर फॉर लूप, अपने पास बहुत सारे फॉर लूप है, लगाते फिर और एक फॉर लूप। ये चीजें समझ में आ रही है ना? देखो जो पढ़ा है वही हम कर रहे हैं। बताओ तो अभी राइट हैंड साइड में क्या लिखूं? अभी कौन मिला अपने को? इंडिया कंट्री मिल गई। कंट्री मिल गई, बराबर की नहीं? अभी क्या चाहिए? स्टेट चाहिए ना? स्टेट चाहिए। हाँ देखो तो कौन मिलेगा अभी? बोलो कौन मिलेगा अभी? अभी इसको देखो, इस चीज को देखो, यहाँ पे हमने क्या निकाला? पहले कंट्री निकाली, string, फिर उसकी वैल्यू निकाली। अभी क्या निकालना है यहाँ पे? दूसरा हैश टैग निकालना है ना? लेकिन इसकी चीज जो है एमएच स्टेट, वो कहाँ पे है? state, वो किसी और के पास है, वो किसी और के पास है। समझ रहे हो चीज को? यहाँ पे हमारे पास कंट्री का टाइप था तो हमने ले लिया। समझ रहे हो? कंट्री का टाइप था तो हमने उसको इटरेट करके ले लिया, इंडिया बाहर भी निकल लिया। अब हमें इसको अगेन इटरेट करना है, लेकिन इसको इटरेट करने का मतलब किसको? इस स्टेट्स को इटरेट करना है, बराबर की नहीं? लेकिन स्टेट का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? एक्स क्लास में है। दूसरी क्लास। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ तो चलेगा क्या? बोलो तो। यहाँ पे करूंगा सपोज स्ट्रिंग एसएस। देखो क्या बोलेगा? मिल नहीं रहा है, बोलेगा कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। मतलब बताओ तो, बोल मिल सकते हैं क्या? स्टेट अलग से मिलेंगे क्या अपने को? अलग से मिलेंगे क्या फिर? स्टेट अलग से मिल सकते हैं क्या? यस बोलो मिल सकता इतना है। इतना तो दिखाया, कैसे मिलेंगे बताओ तो? जब हमें, देखो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ट्राई करो समझने का। जब हमें कंट्रीज को इटरेट करना था, कंट्रीज इटरेट करनी थी, तो हमको कंट्री मिली थी, सामने वाले ने हमें कंट्री दी थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सामने वाले ने हमें कंट्री लाके दी थी, हमने वो कंट्री ले भी ली। कौन से ऑब्जेक्ट में ली? माय स्ट्रक्चर में ली। इसीलिए हम इस माय स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की हेल्प से कंट्री को इटरेट भी कर पाए। इटरेट करके हमने चेक भी करके देखा। अभी हमने क्या सोचा, क्यों ना मैं स्टेट्स को भी बाहर निकाल लूं, क्यों ना मैं स्टेट्स को भी बाहर निकाल लूं। तो जब कंट्री को बाहर निकालना था तो मुझे कंट्री का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। ये पूरी कंट्री है अपनी, बराबर की नहीं? यस तो कंट्री को निकालने के लिए कंट्री का ऑब्जेक्ट लगाया, तो स्टेट को निकालने के लिए स्टेट का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, बराबर की नहीं? यस स्टेट। लेकिन सामने वाले ने इस एक्स ने हमें स्टेट दिए है क्या सेपरेट? नहीं नहीं दिए, तो हम स्टेट को इटरेट कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं कर पाएंगे। सब लोग समझे इस चीज को? सब लोग इस चीज को समझे क्या? और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि हम क्या कर लेंगे? स्टेट को इटरेट कर लेंगे और इटरेट किए हुए स्टेट शायद राजस्थान में ऐड कर देंगे। इटरेट किए हुए स्टेट्स शायद हम लोग उसकी स्टेट को इटरेट कर लेंगे, मतलब पकड़ लो कि उसकी सिटीज भी इटरेट कर सकेंगे फिर। और सिटीज को मैं ऐड कर दिया, पुणे को ऐड कर दिया राजस्थान में, तो चलेगा कि? सही होगा क्या? या पकड़ लो मैंने स्टेट को ही इटरेट कर लिया, महाराष्ट्र बाहर निकलेगा, दिल्ली बाहर निकलेगा एंड एमपी बाहर निकलेगा। कल जाके मैंने दिल्ली को ही ऐड कर दिया पाकिस्तान में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो उसने क्या बोला कि आप डायरेक्टली स्टेट्स को यहाँ पे इटरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले ने आपको क्या दिया है? रिटर्न
कंट्री दी है, एक सामने वाले ने क्या country दिया दी आपको? है। कंट्री दी है, तो आप बस कंट्री को इटरेट कर सकोगे, उस अंदर की चीजें कहीं और नहीं कर पाओगे। लेकिन यही इटरेशन का काम मैं अगर इसी क्लास में करता तो होता कि नहीं पॉसिबल? यही स्टेट्स को इटरेट करने का काम मैं अगर एक्स क्लास में करता तो पॉसिबल होता कि नहीं? यहाँ पे तो उसको मिल जाता एचएम स्टेट, हाँ, यहाँ मिल जाता। तो यहाँ पे हो जाता। मतलब अपने कोड के साथ हम अपनी जगह पे कैसे भी खेल सकते हैं, लेकिन हमें जब दूसरों को देना होता है तो सोच समझ के देना होता है। सामने वाले का वही देना होता है। यहाँ पे सामने वाले ने कंट्री मांगी थी तो हमने उसको कंट्री दे दी, वो गया इटरेट करने, उसने कंट्रीज को तो इटरेट कर लिया, प्रिंट भी करके देखा, फिर उसने क्या सोचा कि मैं स्टेट को भी इटरेट करूंगा, लेकिन हमने उसको स्टेट को इटरेट करने की परमिशन ही नहीं दी। उसको हमने स्टेट्स अलग से दिए ही नहीं थे, हमने उसको बस कंट्री में दिए थे, तो वो सिर्फ कंट्री को चेक कर पाएगा। नाउ दिस सिचुएशन इज फाइनल फॉर हिम, कि उसको यही पता चलेगा कि ये कंट्री है ना, तो ये कंट्री की वैल्यू है, दैट्स इट। वो इसके अंदर नहीं जा सकता, वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। समझिए इस चीज को। पूछो क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो। एनीवन? मोहन? सागर, हम्म ये अपने को माई डेटा मिला, ठीक है। हम्म माई डेटा इज द की, लाइक इंडिया मिल गया, ठीक है। हम्म इंडिया से हमने उसकी वैल्यू निकाली है। एम यस एमपी में उसके सिटी, महाराष्ट्र में उसके सिटी और दिल्ली में उसके सिटी, ठीक है। यस यस अभी अभी मेरे को चाहिए महाराष्ट्र की सिटी यहाँ पे ही, मतलब जस्ट प्रिंट कराने के लिए, राइट। आई डू नॉट वांट टू चेंज, आई डू नॉट वांट टू मॉडिफाई, रिमूव और ऐड एनी सिटी। तो हम नहीं कर सकते क्या यहाँ पे? नहीं, तुम डायरेक्टली स्टेट्स को इटरेट नहीं कर सकते। यू नीड टू डायरेक्टली गो दिस एंड चेक कि किसकी सिटी है किसके पास, लाइक दिस ओनली। इंडिया, नहीं इंडिया बट, में यूपी है, ये दिल्ली है, हम्म, यहाँ पे उसको यहाँ से इसके बाहर नहीं निकाल सकते तुम, क्योंकि सामने वाले ने तुम्हें सिर्फ कंट्रीज दी है, स्टेट्स नहीं दिए है। तुम कल क्या कर लोगे? इस इमेज को यहाँ से निकालोगे, इस इमेज को यहाँ से निकालोगे, और क्या कर दोगे? बाहर निकालने के बाद यू कैन यूज दिस वैल्यूज। तुम क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे पाकिस्तान में, सो महाराष्ट्र चला जाएगा पाकिस्तान में, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। इन शॉर्ट बताने का मतलब क्या, कि हम क्या करेंगे उसके साथ फिर मैनिपुलेशन करेंगे, और ये किसी और की चीज थी एग्जिस्टिंग। अगर तुम्हें सिर्फ महाराष्ट्र ही चाहिए था तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वापिस इस एक्स क्लास को बोलना पड़ेगा कि मुझे कौन दे दे, सिर्फ महाराष्ट्र दे दे। तो फिर तुम्हें क्या करेगा? वो रिटर्न अलग एपीआई बनाएगा, अलग एपीआई बना के तुम्हें महाराष्ट्र रिटर्न कर देगा। और महाराष्ट्र जब रिटर्न करेगा तो महाराष्ट्र की वैल्यू भी इसको देगी, कंट्रोल सी, और इसके जगह क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। ये भी कैसे गेट करेगा? महाराष्ट्र में ही गेट करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस, तो आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा सिर्फ। सी, महाराष्ट्र की वैल्यूज मुंबई, पुणे, नागपुर। तो ये तुम्हें उसको मांगना पड़ेगा, जब वो तुम्हें देगा तभी तुम ले पाओगे। समझे इस चीज को? समझे कि इस चीज को बोलो।
तो मुझे यहाँ समझाइए, जो x का ऑब्जेक्ट बनाया है ना अपन ने, x हाँ x इक्वल न्यू x, इसके बाद से सर एक बार पूरा समझाइए जो पहले आपने किया था। एक बार अंडो करके आप सेम सिचुएशन में पहुंच जाइए जो हमारी पहली थी। यस, ये वाली सिचुएशन बोल रहे हो क्या? हाँ ये वाली। हाँ देखो बताता हूँ मैं। चलो यहाँ पे क्या हुआ ना, इसने हमें क्या कर दिया, कंट्री देने की रिक्वायरमेंट थी तो कंट्री दे दी, बराबर। इसने क्या कर दिया, ठीक है। कंट्री दे दी, इसने दे दी, लेकिन इस क्लास ए ने ले ली क्या अभी तक? इसने नहीं ली थी, राइट। उसको लेने के लिए क्या करना पड़ा? अब हम सब लोग जानते हैं किसी भी क्लास का कुछ भी चीज अगर एक्सेस करना है तो वी हैव ओनली वन वे, क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ बना दिया ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, फिर नॉर्मली उस मेथड को कॉल करेंगे, कैसे, एक्स न्यू एक्स एंड एक्स डॉट इंडिया स्ट्रक्चर, ये मेथड है इंडिया स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये इंडिया स्ट्रक्चर नाम की मेथड में लिखा है हमने सब कुछ सारा का सारा, ये देखो इंडिया ठीक स्ट्रक्चर नाम मेथड का। ठीक है। हाँ लेकिन अब ये इसको कॉल कर दिया, हमने ली क्या उसको, तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने जिस फॉर्मेट में हमें दी है, कि कौन से फॉर्मेट में दी उसने हमें, ये उसका टाइप इस फॉर्मेट में दी है, तो हमें इसी फॉर्मेट में उसको लेना पड़ेगा। तो हमने इसको ही कॉपी किया, इसको कॉपी करके अपने क्लास में आए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, उसी फॉर्मेट में लिया। ठीक है। और फिर क्या किया, इस माय स्ट्रक्चर को प्रिंट करके देखा कि सब कुछ सही से अपने पास आया है कि नहीं आया है, जस्ट चेक करने के लिए, लिखा और रन करके देखा, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखा हमने हाँ सब कुछ तो मेरे पास सही से आ गया है, सब कुछ ठीक। मेरे पास अभी सही से आ गया है। फिर हमने क्या सोचा कि यार इसको इटरेट करते हैं, तो इटरेट करने के लिए हमने एक फॉर ईच लूप लगाया, ठीक। और फॉर ईच लूप लगा के हमने उसको इटरेट कर लिया। तो ये इटरेट करने के बाद मुझे इंडिया मतलब जो कंट्री मांगी थी वो कंट्री को तो मैं इटरेट कर पाया, देखो इंडिया से वैल्यूज निकाल ली हमने, ये इंडिया आ गया इस ब्रैकेट के बाहर, लेकिन ये सिटीज एंड कंट्रीज नहीं आए, सिटीज एंड स्टेट्स नहीं आए, क्योंकि हमें वो मिले ही नहीं थे सेपरेटली, हमें बस कंट्री दी गई थी। इसलिए जब हम स्टेट्स को इटरेट करने गए तो उसने प्रॉब्लम दिया, वो क्या बोला कि तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें सिर्फ कंट्रीज मिली है, स्टेट्स सेपरेटली नहीं मिले, तुम्हें स्टेट्स कंट्रीज के अंदर मिले हैं। जो अपन ने इसमें अपन ने फिर से इसको इटरेट किया ना, 4 के आगे अपने लूप लगाया इसमें, माई स्ट्रक्चर डॉट की सेट। हाँ ये ना इटरेट लगाया ना, हैश मैप जैसा हमने कल देखा था, देखो हैश मैप को डायरेक्ट इटरेट नहीं कर सकते नहीं क्योंकि कर वो सकते। कंफ्यूज हाँ। होता है, की से इटरेट करूँ कि वैल्यू से इटरेट करूँ, दो चीजें होती है, तो हमें उसको एक ही चीज बतानी पड़ती है। तो हमने उसको क्या दे दिया, की सेट दे दिया, क्योंकि हमें पता था एक बार की मिल गई तो की को बोल के हम लोग वैल्यू मांग सकते हैं। गेट मेथड के अंदर क्या डालते हैं हम, की डालते हैं ना, देखो ये की डाल दिया हमने इधर माय डेटा, समझे इसको? ठीक है। So anyone have any other questions on this? कपिल सर? नो सर। इसको हाँ अपन इसको जैसे अगर वो अपने कल दूसरा तरीका बताया था जिसमें लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं इटरेट करने के लिए ना, हाँ हाँ लैम्डा और नेक्स्ट भी बताया था आपने एक। हाँ स्ट्रीम एंड लैम्बडा ना, यूजिंग स्ट्रीम लैम्बडा एक्सप्रेशन ना। यस यस
कैसे करेंगे बताओ तो। इसमें चलो इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क, चलो इसको छुपा दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास आया ना माई स्ट्रक्चर, हाँ इसको लैम्बडा एक्सप्रेशन से इटरेट करना है। बताओ तो कैसे करेंगे, याद है क्या, कुछ करके देखा होगा तो याद होगा। स्टेप बाय स्टेप सोचने का। सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें बताओ, हैश मैप को इटरेट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, की चाहिए ना। की चाहिए। हाँ सबसे पहले तो की निकाल लेंगे, बाकी ज्यादा सोचेंगे, धीरे धीरे चलने का। डॉट की सेट। सागर, मैं 2 मिनट के लिए की थोड़ा सेट। नीचे जा रहा हूँ, तो वहाँ कंटिन्यू ओके करो। ओके 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 ओके। सो मैप डॉट की सेट, चलो की सेट तो मिल गया, यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या किया था हमने, हमने स्ट्रीम को यूज डॉट किया था। यस, सो डॉट स्ट्रीम। बताओ तो स्ट्रीम किसकी मेथड है, स्ट्रीम किसकी मेथड है बताओ। कलेक्शन इंटरफेस की, कल हमने कितनी बातें की थी उसके ऊपर, राइट। डिफॉल्ट मेथड जावा 8 में आई थी, बहुत सारी बातें की थी हमने कल इसके ऊपर। फिर क्या करेंगे, डॉट लूप लगाओ, कौन सा, फॉर ईच वाला, राइट। इसमें क्या लिखेंगे फॉर ईच के लूप में, अपनी की कौन सी है अपनी, बताओ तो, जो की मिलेगी वो। सपोज माई मान लिया, स्ट्रक्चर। हाँ कुछ भी लेंगे, नहीं माई स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्ट, की हमें ओके। इससे मिलेगी। यहाँ पे सपोज ले लिया मैंने कुछ, तो चलो की आएगी, तो मैंने बोला कि सपोज एच ऐसा कुछ तो बोल दिया उसको। फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, और आगे क्या कर देंगे, बस उसको प्रिंट कर देंगे। आगे क्या कर देंगे, उसको बस प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करें। बताओ कैसे प्रिंट करेंगे, यस कीज एंड वैल्यू दोनों भी साथ में चाहिए, की एंड वैल्यू दोनों भी साथ में चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे आएगा एच प्लस, 10। डबल कोट डाल दूंगा तो बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा, फिर से प्लस, और यहाँ पे क्या करूंगा, अपना मास्टर डॉट गेट की डाल दूंगा मेरी एच बराबर। यस। हाँ हो, I'm going to run it, run as Java application। देखो ये इंडिया मेरा, और ये उसकी वैल्यू। लैम्बडा में स्ट्रीम हमेशा यूज करते हैं ना, स्ट्रीम इस वाले में। नहीं, लैम्बडा में स्ट्रिंग यूज करते हैं ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ऐसा बिल्कुल